नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा नीम करोली के बहुत से विदेशी भक्त रहे हैं, आज भी हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट के बारे में बहुत सुना होगा। रामदास जी, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर थे। और रिचर्ड एल्पर्ट से लेकर के हमने स्टीव जॉब्स तक का भी नाम सुना है, जो एप्पल के फाउंडर रहे हैं। परंतु बाबा के सबसे पहले विदेशी भक्त कौन थे? अब यहाँ पर मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमें क्या करना है बाबा के पहले विदेशी भक्त के बारे में सुन करके। हमें तो बाबा के बारे में जानना है। तो बात यहाँ पर इतनी सी आती है कि जो ये प्रसंग है ये बहुत छोटा सा है सुनने में, बोलने में, परंतु जो इसका सार है बहुत गहरा है। इतना गहरा है कि आपका जीवन बदल सकता है। तो आइए इस प्रसंग को सुनते हैं और फिर हम बात करेंगे इसके सार की। बात है 1940 के दशक की, अर्थात तब जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। उस समय फतेहगढ़ किले में राजपूत रेजिमेंट का डेरा डाला हुआ था, यानी उन्होंने वहाँ पर अपनी पूरे रेजिमेंट को ठहरा रखा था। उस रेजिमेंट के कर्नल थे कर्नल J.C. मैकेना। अब इनके बारे में एक बात कुख्यात थी कि ये हिंदुओं से घृणा करते थे और विशेषकर साधु संतों से। अब संयोगवश बाबा नीम करोली का भी प्रवास उस समय उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द था। बाबा को ये बात पता लगी कि ये जो कर्नल है ये हिंदुओं से और साधु संतों से तो विशेषकर बहुत घृणा करता है। अब बाबा नीम करोली ठहरे हनुमान जी के भक्त, फक्कड़। उन्हें क्या करना कि ये एक विदेशी अफसर है, अंग्रेज़ अफसर है, हम पर अभी भी अंग्रेज़ों की हुकूमत है। वे तो धड़ल्ले से चल दिए उस किले के भीतर। अब उस किले के जो सिपाही थे वे भारतीय ही थे, हिंदू ही थे, वे बाबा के भक्त भी थे। तो किसी ने बाबा को रोका नहीं। अब थोड़ी अचरज सी बात यह है कि किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बाबा चल दिए किले के भीतर और जो कर्नल J.C. मैकेना का जो टेंट था उसके भीतर बाबा घुस गए। वहाँ पर एक बड़ा सा बेड था, बिस्तर था, आलीशान सा। बाबा वहाँ पर जाकर के लेट गए। थोड़ी सी देर में वो कर्नल उस टेंट के भीतर आया और एक हिंदू को, साधु को अपने बिस्तर पर लेटा देख करके हैरान हो गया, भौचक्का रह गया, गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पहले तो बहुत से अपशब्द कहे, फिर एक बेंत उठाई और बाबा के ऊपर बेंत चलाना आरंभ कर दिया। बहुत पीटा, परंतु बाबा मुस्कुराते रहे, देखते रहे उस कर्नल को। अचानक से चमत्कार हो, या यूं कहें बाबा की कृपा हुई, अनुग्रह हुआ, प्रेम दृष्टि या फिर दृष्टि ने प्रेम का रूप लेकर के उस J.C. मैकेना कर्नल के मन में कुछ आघात किया। वो मारते मारते रुक गया। थोड़ी देर बाबा को देखा, देखता ही रहा। फिर वो जो बेंत थी वो फेंक दी और फिर बाहर खड़े अपने सिपाहियों को चिल्ला करके आदेश दिया कि इन बाबा के लिए दूध लेकर के आओ, फल लेकर के आओ। दूध लाया गया, फल लाया गया। कर्नल J.C. मैकेना बाबा के चरणों पर बैठ गया, चुप रहा। ये बाबा के पहले विदेशी भक्त का प्रसंग था। अब यहाँ पर बाबा ने उस कर्नल के सर पर हाथ फेरा, फिर यकायक ही बोला, अचानक से ही बोला कि जा, तू जनरल हो जाएगा। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ समय बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इस कर्नल को, J.C. मैकेना को भेजा गया एशिया में ही बाकी और जगहों पर युद्ध लड़ने के लिए। परंतु उस युद्ध में जापान की जीत हुई और ब्रिटिश हार गए उस समय के लिए, उस अवधि के लिए। फिर भी कर्नल J.C. मैकेना को जनरल बनाया गया और फिर जनरल बना करके इन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। ये बाबा का चमत्कार बहुत ही
अद्भुत है, छोटा सा है, परंतु अब इसमें जीवन बदलने वाली क्या बात है। आप स्वयं के बारे में सोचिए कि हमारे ही भाई बंधु, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त भले ही मजाक में ही सही हमें कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, हमारे टांग खींच लेते हैं, थोड़े समय बाद हमें बुरा लग जाता है। हम भले ही अग्रेसिवली फिजिकल एग्रेशन के साथ में उस बात को काउंटर नहीं करें, पर फिर भी मन में वो टीस रह जाती है। यहां पर तो एक विदेशी, एक अंग्रेज बाबा को पीट रहा था, गालियां दे रहा था, बाबा मुस्कुराते रहे। अब एक तरफ हमारे ही अपने परिवारजन हैं और यहां पर ये एक अनजान व्यक्ति। हम अपने ही परिवारजनों की बातों को कितना दिल से लगा कर रखते हैं। प्रेम केवल कहने के लिए आता है। प्रेम हमारे मन में केवल तब तक है जब तक हमें उनसे कुछ मिल रहा है। बात सुनने को थोड़ी चुभ सकती है, परंतु बात सही है। वो हमारे माता पिता हों या कोई और हो, जब तक हमें उनसे कुछ मिल रहा है, कुछ भी साथ ही मिल रहा है, तब तक हम उनके साथ में प्रेम का वार्तालाप करते हैं। परंतु जब वो हमें जो मिलना है वो नहीं रहे या उसमें कुछ अड़चन आ जाए, सामने वाले का व्यवहार हमारे प्रति बदल जाए, तो हमारा भी व्यवहार उसी समय बदल जाता है। जीवन बदलने वाला जो यहाँ पर जो सार है वो यही है कि हम संतों की बातें सुनते हैं, संतों के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को सुनते हैं, परंतु जीवन में जब लेकर के कुछ आएंगे नहीं उसमें से, तो कोई अर्थ नहीं है। बाबा नीम करोली का प्रेम निश्चल था। बाबा नीम करोली का प्रेम मानवता के प्रति था, कोई भेदभाव नहीं था। यदि हम इसमें से एक कण भी अपने जीवन में लेकर के आए, प्रेम, अनुराग, सौहार्द हम अपने व्यवहार में लेकर के आए, जिससे भी बात करें उसके भीतर हम या तो अपने आप को ही देखें, अपनी छवि देखें, या फिर भगवान की छवि देखें। उसके भीतर में छुपा हुआ हम बालक यदि देखें, उसकी आंखों में यदि हम वो एक इनोसेंट सा बच्चा यदि देखें, हमारा इस संसार में जितने भी व्यक्ति उनके प्रति पूरा व्यवहार त्वरित रूप से बदल जाएगा। बात कहने में बहुत आसान लगती है, करने में बहुत ही मुश्किल होती है, परंतु वो जीवन ही क्या यदि हम उसमें प्रेम नहीं लेकर के आ सके। वो जीवन ही क्या यदि हमारा स्ट्रगल स्वयं को बेहतर करने के लिए नहीं हो। तो इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। बात फिर से मैं यही कहूँगा कि प्रसंग भले ही छोटा है, परंतु उसका सार बहुत गहरा है। हमारे जीवन में बदलाव केवल हम ही लेकर के आ सकते हैं, भगवान नहीं लेकर आएंगे, हम ही को लेकर के आना है। हर क्षण हर पल भगवान हमें अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अवसर देते रहते हैं। हर क्षण हम उसमें से क्या सीखते हैं, हमें बड़ी सी कोई उपलब्धि हो तब जीवन बदलेगा, या फिर इन छोटे छोटे से पलों से, क्षणों से हम अपने जीवन को निरंतर बेहतर कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। यदि ये वीडियो, ये बातें आपको सुंदर लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर कर सकेंगे तो और अच्छा रहेगा। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।